अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। हम ऐसे बीमार मुआशरे में रहते हैं कि जहां पे ख़वातीन की बरहना वीडियोस न जाने कौन सा सवाब समझ के फैलाई जाती हैं और कौन सी अपने ज़हनी गंद को तस्कीन बख्शने के लिए या अपने वो जो एक जिनसी फ्रस्ट्रेशन है उसको तस्कीन बख्शने के लिए बार बार देखी जाती हैं, लोगों में लिंक्स बांटे जाते हैं और बाकायदगी से इसको एक बड़ी जो है ना वो एक ज़रूरी प्रैक्टिस समझ के किया जाता है। दोबारा ये प्रैक्टिस हो रही है। डिजिटल मीडिया पे दो लोगों की इस वक्त नाजेबा वीडियोस का चर्चा है, जिसमें एक तो मीडिया पर्सन ही है, अदाकारा तो नहीं है वो, लेकिन चूंकि उनका उस शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ लोगों के साथ भी उठना बैठना है, खुसूसन टिकटॉकर काशिफ ज़मीर के साथ पिछले दिनों वो काफ़ी देखी गई और काशिफ ज़मीर के साथ उनकी जो वीडियोस आई उनमें बिल्कुल एक दो वीडियोस ऐसी हैं कि जो काबिल एतराज़ है। मशरकी तहजीब में किसी सूरत उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, बिलखुसूस वो वीडियोस जिसमें वो काशिफ ज़मीर के साथ बगल गैर होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी सजल मलिक की, जो एक टीवी शो भी कर रही हैं और फ़नी शो कर रही हैं, उसमें कुछ वल्गैरिटी भी होती है, लेकिन बहरकैफ इनकी एक वीडियो इनकी तरफ मंसूब करके फैलाई जा रही है। दूसरी जो है जी वो सामिया हिजाब, जो टिकटॉक पे अपने एक जुमले की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। जुमला ये था, रिश्ता पक्का रिश्ता पक्का। अलमिया ये है, इस बीमार ज़हनियत के मुआशरे का अलमिया ये है कि एक जुमले पे हीरो बना दिया जाता है, सर पे उठा लिया जाता है और बाद में फिर ववेला मचाया जाता है। बाकायदगी से जो है ना वो चीखो पुकार की जाती है और मुजम्मत में उन्हें और ज़्यादा मशहूर किया जाता है, जिसमें आखिरी किरदार ये लीक वीडियोस करती हैं। बाज़ औक़ात ये फेक होती हैं, बाज़ औक़ात ये ठीक होती हैं और बाज़ औक़ात तो ये फेम हासिल करने वाले लोग जब खुद को महसूस करते हैं कि हम जो है ना वो शोहरत की इस बुलंदी से या इस पहाड़ से थोड़ा सा नीचे गिर रहे हैं, तो वो दोबारा से खुद को वहाँ पहुँचाने के लिए अपनी वीडियोस लीक करवा देते हैं। खैर, इस पे भी मामला जो है वो चूँकि मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता, रियासती अदारे टिकटॉकर मनाहल मलिक की अभी हाल ही में वीडियोस वायरल हुई थी, जबकि उसके बाद अब सजल मलिक और सामिया हिजाब दोनों ख़वातीन का ये कहना है कि इन वीडियोस का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। सामिया हिजाब का तो ये कहना है कि ये मेरे जो एक्स, कितने धड़ल्ले से कहा जा रहा है, हमारी सोसाइटी को इस कदर इन चीज़ों को इसमें नॉर्मल कर दिया है, नॉर्मलाइज कर दिया है कि जनाब ये कोई बड़ी बात ही नहीं। वाज़े कह रही हैं जी, ये जो मेरे एक्स हैं, यानी कि ये जो मेरे पुराने बॉयफ्रेंड हैं, उन्होंने जनाब ये वायरल किए हैं, लेकिन ये फेक हैं। जबकि मनाहिल मलिक के बाद जो सजल मलिक हैं, उनकी वीडियोस भी हैं जो वो भी AI जनरेटेड हैं। उनका मौक़िफ़ भी इस पे वाज़े है कि इनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ये AI जनरेटेड वीडियोस हैं। इससे पहले आपने देखा कि वो जो टिकटॉकर थी मनाहिल मलिक, उसने अपनी वीडियोस खुद वायरल की या उसके साथ किसी ताल्लुक़ वाले ने वायरल की। बहरकैफ ये मुअम्मा भी अभी तक सुलझ नहीं सका, लेकिन एक जगह पे उसको ये कहते हुए ज़रूर सुना गया कि मेरी वीडियोस वायरल होने के बाद मेरी पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ गई है। ये बीमार ज़हनियत के इस मुआशरे के लिए अलमिया का मुकाम है। इसके अलावा जनाब अगर हम पीछे चलें तो राबी पीरज़ादा, उनकी भी वीडियोस वायरल की गई थी। इसके अलावा अलीज़े सहर जो एक व्लॉगर थी और जनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक़ था, उनकी इस तरह की नाजेबा वीडियोस वायरल की गई। संदल खटक और टिकटॉकर हरीम शाह ने तो बाकायदा इस काम को कितना ही अरसा बाकायदा एक काम बनाए रखा, एक जॉब बनाए रखा, कारोबार बनाए रखा। लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था, जो ब्लैकमेल हो जाता था उससे मामला निमट जाते थे, जो नहीं होता था उसकी बाकायदा वीडियोस रिलीज़ की जाती थी। इसके बाद जनाब आप ज़रा और पीछे चले जाएं तो अदाकारा मीरा की वीडियो इस तरह वायरल हुई थी। वीना मलिक का वो शूट और उनकी वीडियोस जो है ना वो माजी का हिस्सा है। इसी तरह अहद वफा ड्रामा एक बहुत जो है ना वो मकबूल ड्रामा हुआ था, उसके अंदर मरकज़ी किरदार अदा करने वाली अलीज़े शाह, बिल्कुल अभी छोटी सी उम्र की वो बच्ची, लेकिन उसकी भी जो वीडियोस हैं वो वायरल हुई अभी चंद साल पहले। इसके बाद जनाब एक और थोड़ी ही उम्र की अदाकारा है इमशा रहमान,
उसने तो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया और वीडियो वायरल करने वाले को अरेस्ट करवाया, उस पर केस करवाया, लेकिन वो इस वीडियोस के वायरल होने के बाद किस तरह से इससे अफेक्टेड हुई, उसके वो बयानात और उसके वो इंटरव्यूज़ भी आपके सामने है, ज़रा ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा माजी में वीडियोस वायरल होने और ये लीक होने, करवाने या की जाने के मामले में अदाकारा मथीरा का भी जो है ना वो बड़ा नाम है। ये वो तमाम किरदार हैं जिनकी अब तक वीडियोस लीक हो चुकी हैं, करवाई जा चुकी हैं या इनके खुद इनकी तरफ से जो है ना वो खुद की जा चुकी हैं। लेकिन बहरकैफ इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे मैं जो है ना वो तनकीद करना चाहता हूँ वो हमारा बीमार ज़हनियत का मुआशरा है जो ऐसी चीज़ों की डिमांड करता है, फिर जिनकी ये वायरल होती हैं उनको पीक पे ले जाता है, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, उनकी मकबूलियत बढ़ जाती है, उनके इंटरव्यूज़ लेने वाले लाइनों में खड़े नज़र आते हैं, उनको शूट देने वाले पीछे पीछे भागते हैं। ऐसे लोगों को देखने वाले, सुनने वाले, इनसे मिलने वाले, उनकी तादाद में एकदम से इजाफा हो जाता है। भाई क्यों, क्या हुआ ऐसा? जी वीडियो लीक हो गई है, सर्च लिस्ट में है, सर्च इंजन इनको ढूंढ रहा है ये कौन है, इसलिए हमारी जो है ना वो तशहीर का बाइस बनेंगी ये, हम अब इसको एज ए टूल यूज़ करेंगे। ये किस कदर बीमार ज़हनियत की जो है ना वो एक अक्कासी करता एक अलमिया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मामला ये है कि ये बहरकैफ है, रियासत को इसके ऊपर वाज़े पॉलिसी अपनाना होगी, रियासत को इसके ऊपर वाज़े पॉलिसी अपनाना होगी, क्योंकि अगर तो ये लोग खुद अपनी वीडियोस लीक करते हैं तो इनको कटहरे में खड़ा किया जाए, अगर ये करवाते हैं उसको कटहरे में खड़ा किया जाए, या अगर इनकी वीडियोस लीक होती हैं तब भी लोगों के सामने ये रियलिटी लानी चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि इस सारे मामले में ज़रा सी भी बदएहतियाती की कोई गुंजाइश नहीं।